देखिए भाई, अब एग्जांपल नंबर 15 है चैप्टर नंबर 2 का संबंध और फलन का एग्जांपल नंबर 15। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक वास्तविक फलन f such that r, देखो f such that r माइनस जीरो का सेट, यानी कि आपको सब कुछ लेना है बिलोंग्स टू r, r माइनस जीरो, इसका मतलब आपको सब कुछ लेना है जीरो को छोड़ करके, वास्तविक संख्या r मतलब यहाँ पर वास्तविक संख्या रियल नंबर से, उसको छोड़ करके आपको सब कुछ लेना है। की परिभाषा इस तरीके से दी गई है कि f(x) बराबर, इसकी परिभाषा इस तरीके से दी गई है कि f(x) बराबर 1 के अपॉन में x, 1 के अपॉन में x और x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r माइनस जीरो, x बिलोंग टू r माइनस जीरो। इसका मतलब है कि आप जब x का वैल्यू लेंगे तो उसमें आप रियल नंबर सारे लेंगे, लेकिन आप क्या नहीं लेंगे, जीरो नहीं लेंगे, x की जगह पर आप जीरो नहीं लेंगे, ठीक है। और आगे लिखा है, इस परिभाषा का प्रयोग करके निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए, इस फलन का प्रांत तथा परिसर क्या है। तो आप ये बता सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से, देखो अब हमने कल करा परसों करा, तो x का वैल्यू दे रखा है और y का वैल्यू दे रखा है 1 अपॉन में x, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करोगे, कैसे दे रखा है, -2 फिर -1.5 और फिर अच्छा हाफ हाफ हो रहा है ये, फिर लिखा है -1, फिर लिखा है 0.5 -0.5, फिर लिखा है 0, 0 तो लिखा ही नहीं इसके अंदर, 0 तो लेना ही नहीं है x का वैल्यू, है ना। फिर लिखा है 0.25, 0.25, फिर क्या लिखा है 0.5, 0.5, फिर 1 है, फिर क्या है 1.5 और फिर क्या है 2 है, 2 है ना। तो देखो इस तालिका को आप पूरा कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। आपका क्या है 1/x है, आपका है 1/x, आपको x की जगह पर -2 रखना है एक बार, तो आप ऐसे लिखो f -1/2 इक्वल टू, आप क्या करोगे 1 के अपॉन में, सॉरी x की जगह पर आपको रखना है -2, तो आप रखोगे x माइनस f -2 इक्वल टू, जहां पर x है वहां पर क्या रख दोगे -2, और क्या लिख सकते हो इसे, माइनस का निशान ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 1/2 ऐसे लिख सकते हो। बात समझ में आई, x की जगह पर क्या रखना है -2 रखना है, और इसी तरीके से ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा -1/2 फिल करना है, ठीक है, आसान है ना। आगे सुनो, जैसे ये लिखा हुआ है तुम्हारा -1.5, ये लिखना है, तो 1 ऐसा जाएगा सही, और अपॉन में x की जगह पर आपका -1.5 आ जाएगा, और क्या करो तुम यहाँ से पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, ठीक है। तो क्या जाएगा 5 to the 10 और 5 3 या 15, सही बात है, और माइनस का निशान ऊपर लगा दो, माइनस का 2/3। ये ध्यान रखते हैं कि जब भी आप उसको सोल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर में माइनस नहीं आता है, माइनस हमेशा न्यूमरेटर में रखते हैं, अंश में रखते हैं, है ना। तो इस तरह से ये माइनस का 2/3 हर एक जगह तुम माइनस का 2/3, तो तुम्हें कुछ दिक्कत थोड़ी है, तो तुम फिल कर दोगे आराम से ऐसे ही। बताओ कोई दिक्कत हो तो इसमें, आसान है, कर सकते हो ऐसे। चलो तो इसको आप फिल कर दो, करो करो कोशिश करो करने की अपने आप, करो। अब आप कर दे रहे, जैसे f -1 है, अब अपने आप कर दे रहे हैं ना, तो 1 के अपॉन में -1 यहाँ से आ जाएगा, ये 1 1 जा 1 और माइनस का यहाँ फिर जाएगा तो -1 आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पर -1 फिल कर देंगे। उसके बाद करते रहो तुम, अपने आप करते रहो। उसके बाद क्या है f -0.5 है, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 1 के अपॉन में -0.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 5 1 5, 5 2 10, -2 आ जाएगा, इस तरह से यहाँ आ जाएगा -2। उसके बाद f 0.25 और आपका 1 के अपॉन में 0.25, तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है नीचे, तो 2 0 ऊपर जाएंगे, 25 25 25 4 जा 100, तो इस तरह से ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। और इसी तरह से f 0.5 इक्वल टू 1 के अपॉन में 0.5, पॉइंट हटा देंगे 0 पर बढ़ा देंगे, तो 5 5 5 2 10,
तो 5 दूनी 10, एफ 0.5 बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पर आप फिर करेंगे 2, और इसी तरह से एफ 1 इक्वल टू 1 के अपोन में जाएगा 1, और 1 1 क्या हो गया 1, यहाँ आ गया आपका 1। इसी तरह से एफ 1.5, तो 1 के अपोन में 1.5 पॉइंट हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 5 2 10, 5 3 15, इस तरह से जाएगा 2 अपॉन में 3, और यहाँ पर भी आप बोलोगे 2 अपॉन में 3। अब आगे एफ 2 इक्वल टू 1 के अपोन में 2, इस तरह से आ जाएगा 1 अपॉन में 2, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है, ये रहेगा एग्जाम्पल नंबर 15। इस तरह से इसे कंप्लीट करना है, करिए इसको। अब देखो बात सुन, इधर देखो ध्यान से। इसमें क्या है कि आपकी ये तो निकल गई, ये तालिका तो आपकी पूरी हो गई। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ रियल नंबर्स में केवल यही आएंगे? रियल नंबर्स में तो और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, है ना। तो अब क्या है इसके अंदर कि आपसे इसके प्रांत और परिसर भी पूछ रहा है ना। एग्जाम्पल नंबर जो 15 है, एग्जाम्पल 15 का है, ये ऊपर स्क्रीन में लिख रखा है, अभी आगे पढ़ूंगा मैं। तो एग्जाम्पल नंबर 15 में आपसे प्रांत और परिसर भी पूछ रहा है, और इसने जब हमें ये दिया फलन, तो इस तरह से दिया कि r का जो मान होना चाहिए वो 0 से अलग कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, जो वास्तविक संख्या है वो आपकी 0 को छोड़ करके सभी हो सकती है। तो आपका प्रांत क्या आएगा? प्रांत में आपका ये आ जाएगा, प्रांत में आ जाएगा आपका 0 के अतिरिक्त, शून्य के अतिरिक्त, शून्य के अतिरिक्त प्रत्येक वास्तविक संख्या। प्रांत तो आपका ही आ जाएगा, ठीक है। और एक दूसरी बात सुनो, परिसर भी पूछ रहा था इसमें, परिसर, तो परिसर भी क्या आ जाएगा? देखो एक बात सुनो, अगर आपका 0 आप नहीं लेंगे, इसमें 0 आप नहीं लेंगे वास्तविक संख्याओं में, तो आपका परिसर में भी 0 नहीं आने का। कैसे भी परिसर में भी आपका 0 नहीं आने का। तो आप ऐसे लिख देंगे कि इसे भी ऐसे लिख दोगे कि 0 के अतिरिक्त प्रत्येक वास्तविक संख्या, 0 के अतिरिक्त प्रत्येक वास्तविक संख्या। इसका प्रांत और परिसर ऐसे लिखा जाएगा, 0 के अतिरिक्त प्रत्येक वास्तविक संख्या। इसको कर लो जल्दी से फटाफट, फिर अगला सवाल करते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रांत भी यही आ जाएगा और परिसर भी यही आ जाएगा, क्योंकि 0 को कहा है मना करने के लिए, 0 को लेने के लिए कहा है, मना कर दिया इसने, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, एग्जांपल नंबर 16। आपसे कहा गया कि मान लीजिए आपका x बराबर x स्क्वायर है, fx बराबर है x स्क्वायर, और आपको दे रखा है gx तथा gx बराबर 2x प्लस 1। ये आपके पास दो फलन हैं, दो वास्तविक फलन हैं। f और फंक्शन होता है, फंक्शन यानी कि फलन होता है, x के बदलों में ये है, और यहाँ पर भी ये एक दूसरा फलन दे रखा है g, वो भी x के बदलों में दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि आप ज्ञात कीजिए f प्लस g, जैसे fx होता है ना, जैसे लिखा fx, तो इसे देखते हैं f प्लस जी x, इस तरह से। और फिर आगे लिखा हुआ है f माइनस जी एक्स, f जी f इंटू जी, यह है f इंटू जी, यानी कि f की गुना g में कर रहे हैं, f इंटू जी एक्स है ये, और ये है f अपॉन में जी एक्स, यानी कि एक बार इनकी प्लस, एक बार इनकी माइनस, एक बार इनका मल्टीप्लाई, एक बार इनका डिवाइड, ठीक है, इस तरह से है। तो आप किस तरीके से करेंगे देखो, समझो ध्यान से। यहाँ पर क्या करना है, ये लिखा है f प्लस जी एक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन्हें अलग अलग तोड़ के भी लिख सकते हो। ऐसे कैसे आप लिख सकते हो, इक्वल टू एफ जी, सॉरी एफ एक्स, एफ का एक्स के साथ फंक्शन, और इसको लिख सकते हो तुम जी एक्स, ऐसे लिख सकते हो अलग अलग, क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो एफ एक्स प्लस जी एक्स, ऐसे। अब क्या करोगे, अब मान रखोगे इनके, तो मान रखोगे तो एफ एक्स का मान रख दो एक्स स्क्वायर, और प्लस जी एक्स का मान रख दो 2x प्लस 1, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, क्योंकि इसके अलावा ये आपस में और जोड़ नहीं सकते, ये बात आप जानते हो, है ना। तो इस तरह से f प्लस जी इंटू एक्स का वैल्यू जो आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ये मान याद करने के लिए कहते हैं, इनको ज्ञात कीजिए कि कैसा आएगा, ठीक है। कोई डाउट किसी तरह का पूछ लो, अगर दिक्कत हो कुछ। आगे देखो, दूसरा वाला पूछ रहा है आपसे f माइनस जी और x
तो यहाँ से क्या करोगे, ये ऐसे लिख दोगे एफ एक्स माइनस जी एक्स। बात तो समझ गए होंगे क्या करना है इसमें, है ना। एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ये एफ एक्स माइनस जी एक्स आ गया। एफ एक्स का मान एफ एक्स की जगह रख दो एक्स स्क्वायर माइनस, और एक बात सुनो, यहाँ पर ये जी एक्स में दो टर्म है और यहाँ पर माइनस का निशान लग रहा है, तो आप ब्रैकेट लगा करके 2x माइनस प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि आप ये बात जानते हो कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर का निशान बदल जाता है, माइनस की मल्टीप्लाई हो जाती है। माइनस प्लस माइनस 2x और माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है ना। अगर किसी ने डायरेक्ट रख दिया तो वो क्या कर देगा, वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 रख देगा। कंफ्यूजन का खतरा है अगर आप डायरेक्टली रखने की कोशिश करते हैं, या तो आप इतने पक्के हो बिल्कुल कि आपको पता है कि माइनस का निशान आ रहा है, यानी कि दोनों के दोनों साइन बदल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली रखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, है ना, इस तरह से आ जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, एफ एक्स, सॉरी क्या था, एफ इंटू जी एक्स, तो इसे क्या लिख दोगे, समझ गए होंगे क्या लिखना, बताओ क्या लिखेंगे, एफ जी इंटू सॉरी एफ एक्स इंटू जी एक्स, इस तरह से लिख दोगे आप, है ना। तो क्या लिखोगे, एफ एक्स की जगह एफ एक्स का मान रख दो, कितना है एक्स स्क्वायर, और इंटू जी एक्स की जगह जी एक्स का रख दो, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर की 2 में 2x में कितना आएगा 2x क्यूब, और प्लस एक्स स्क्वायर को करोगे 1 में तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, या अलग टर्म में या अलग टर्म में ये आंसर हो गया, अनलाइक टर्म से। अब इसी तरीके से क्या करना है, क्या करना है, हमें करना है f अपॉन में g x, तो इसको क्या लिख दोगे बताओ, इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो जी कि एफ एक्स के अपॉन में जी एक्स, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और क्या करना है, बस सिंपली क्या करना तुम्हें, इनके मान रखने हैं, एक्स स्क्वायर के अपॉन में 2x प्लस 1, एक्स की जगह एक्स का मान रख दिया और जी एक्स की जगह जी एक्स का वैल्यू रख दिया। ये आगे हम सॉल्व करेंगे नहीं, तो अगर करना भी है तो फिर बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम इसका आंसर नहीं छोड़ देंगे, तरह से कर देंगे इसको, नोट करिए। अब जो एग्जांपल नंबर 17 है वो भी इस तरह से है। मान लीजिए कि आपका f(x) बराबर रूट एक्स है, gx बराबर आपका x है। ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए दो फलन हैं, तो f प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ जी एक्स और एफ अपॉन जी एक्स याद कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जांपल नंबर 16 के जैसे ही है, इस तरह आपने एग्जांपल नंबर 16 लिया है, इसको ऐसे ही करना है। आप इसे घर से करके लाएंगे, अगर आपसे हो जाएगा तो अच्छी बात है, तो नहीं होगा तो फिर आप मेरे से कल पूछ लेंगे, ठीक है। इसको अपने आप करना है, ठीक है। बाकी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट में कर देगा कि भाई आंसर हमसे होने लगा, ठीक है, एक बार बता दें, ठीक है, आप घर से करके लाएंगे।